एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये काफी दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। इसमें हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं कि आपके पार्टनर और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कौन सी है एंड आपकी करंट स्पिरिचुअल जर्नी में एग्जैक्टली आगे क्या एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर मैं कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने वाली हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज पे ध्यान देना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ। प्लस राशियों पे भी इतना आप लोग जो फोकस कर रहे हो उसमें मत करना, क्योंकि ये वैसे भी एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जो मैंने बहुत से लोगों के लिए बनाई है। ठीक है, सो चलिए जल्दी जल्दी अब आपकी रीडिंग शुरू कर रही हूँ। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए सबसे पहले बताएं उनकी जर्नी कौन सी है, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी उनके पार्टनर के साथ कौन सी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंगमैन। ओके, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो स्पिरिचुअल जर्नी तो है, डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है इनके साथ, लेकिन इनके साथ मुझे दो स्पिरिचुअल जर्नी इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। ठीक है, एक नहीं दो स्पिरिचुअल जर्नी है। एक तो ट्विन फ्लेम है, ठीक है, दूसरी साथ में कार्मिक भी है। ठीक है, अगर आप अभी बोलोगे कि अरे दीदी दो कैसे हो सकती है, इट शुड बी द वन ना, एक ही होती होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि दो जर्नीज एक साथ होती हैं, या कभी कभी तो तीन जर्नीज चार जर्नीज भी मिल जाती है एक साथ। तो यहाँ पर दो कॉम्बो दिख रहा है, एक तो है ट्विन फ्लेम जर्नी प्लस कार्मिक। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी ये वो वाली जर्नी है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल हसल बसल होगा और एंडिंग जो है थोड़ी सी मतलब अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हो सकती है। हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो उसके विपरीत एंडिंग हो जाए। आई एम नॉट सेइंग इन अ बैड वे, नेगेटिव वे, मैं इसे पॉजिटिवली बोल रही हूँ, बट हो सकता है जैसे आपने अपेक्षाएं की है वैसा कुछ ना हो और कुछ अलग ही अद्भुत ही कुछ हो जाए। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन से जिनसे आप डील कर रहे हैं वो व्यक्ति आपसे या तो वेल्दी हो सकता है या वेल्दी हो सकती है, या इनकी एज में चेंज हो सकता है, यानी कि ये आपकी एज पे थोड़े बड़े हो सकते हैं, या ये वेल्दी यानी कि पैसे में अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, इनका मान सम्मान रुतबा मैच्योरिटी लेवल सब हाई है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जिनसे आप जो है डील कर रहे हैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरे हुए होंगे। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली की, या हमेशा इन्हें समझने के लिए ज्यादा कहा जाएगा कि तुम समझो, परिवार को समझो, वो लोगों को समझो, एंड हमेशा ये अंडर प्रेशर रहते होंगे। ज्यादा चांसेस है कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड पर्सनैलिटी है जिनके ऊपर पूरे परिवार का, सोसाइटी का, सबका जिम्मा इनके कंधों पर होगा। ये व्यक्ति डे वन से ही आपको जब मुलाकात की होगी या आपने जब भी इनसे मुलाकात की है उस वक्त ही लाइक कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ मैग्नेटिक पुल एक तरफ से कनेक्शन बन गया होगा बहुत स्ट्रांग। ये चांसेस है कि बहुत ऐसा लगा होगा जैसे किससे ऐसे ऐसे पर्सन से बात की जैसे कोई मेरे पहचान वाला ही है। ऐसा लगा होगा कि ये तो कोई मेरे पहचान वाला है, काफी फ्रेंडली आपका इनसे कम्युनिकेशन या एक इंटरेक्शन या एक आई टू आई कॉन्टैक्ट हुआ होगा। ठीक है, आई टू आई काफी फ्रेंडली, ऐसा लगा होगा अरे ये तो जैसे अपना है, होता ना कि ये तो अपना यार है यार, अरे ये तो अपना चडी बडी है, वैसी वाली फीलिंग आती होगी क्योंकि ये कंफर्ट जोन दिख रहा है। या तो आप इनसे बात करने में बड़े कंफर्टेबल रहे होंगे, बहुत ही कंफर्टेबली आपने इनसे बात करी होगी। ये लाइक हिचक या एक झिझक, मैं इतना ना बोलूं, मैं ये ना बोलूं, मैं वो ना बोलूं, इस तरीके की सिचुएशन नहीं हुई होगी कि भाई ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ा होगा इनसे बात करते वक्त कि यार मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, आपने फ्लो फ्लो में बहुत सारी बातें करी होंगी, बहुत सारी, और इस इंसान ने भी ज्यादा सोच समझ नहीं दिखाई होगी, फ्लो फ्लो में ही बातें हो गई होंगी। लाइक एकदम अचानक से कम्युनिकेशन हो रही है और उन्होंने भी इतना बोल दिया, आपने भी इतना बोल दिया, और आप लोग बाद में सोच रहे हैं एक अनजान व्यक्ति से इतनी बात क्यों कर ली। तो वो वाली सिचुएशन डेफिनेटली दिख रही है। इस इंसान के साथ आपका लव कनेक्शन बहुत आगे तक जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं अचानक से एक इशू और एक पॉज जरूर आएगा, और ये पॉज जो आएगा ये बहुत लंबा पॉज आएगा। यानी कि इस रिलेशनशिप में एक ब्रेक, बहुत बड़ा ब्रेक होगा, जहां पर आप समझ लो कि आपको खुद को भी लगने लगेगा कि अब कनेक्शन पूरी तरह समाप्त हो चुका है, शायद इसमें अब संभावनाएं है नहीं। कारण क्या हो जाएगा, कारण जो घटनाएं घटित होगी उसका मेन कारण ये हो जाएगा आप लोग में टीम वर्क नहीं होगा, दोनों सेम पेज पे नहीं होंगे। अगर एक दिन बोल रहा है तो दूसरा रात बोल रहा होगा, एक रात बोल रहा है तो दूसरा दिन, दोनों का तालमेल नहीं बैठेगा। आप कुछ सोचोगे वो कुछ सोचेंगे, दोनों बातें करोगे काम की, ऐसा नहीं कि कोई भी लॉजिकल बात, वो अपनी जगह सही होंगे, आप अपनी जगह सही होंगे, लेकिन तालमेल नहीं बैठेगा। दोनों का जो एक कंक्लूजन है वो एक तरफ नहीं आएगा।
फिर एट द एंड दोनों एक दूसरे को बिट्रे करेंगे, धोखा, मतलब धोखा ऐसे नहीं पर्पसली धोखा दे रहे हैं, बट ऐसा मान लेंगे कि इसने इसको मेरे को चीट किया, उसने मेरे को चीट किया, इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी जहां पर आप सामने वाले को चीटर कंसिडर करेंगे, वो आपको चीटर कंसिडर करेगा। एक तरह से एक जंग छिड़ जाएगी आप दोनों के बीच में, जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होगी, बहुत से लोगों की दखल आ जाएगी, बहुत लोग जीतते हुए दिखेंगे, ऐसा लगेगा अरे ये तो आसानी से आगे बढ़ गए। सामने वाला व्यक्ति ये मान लेगा या मान लेगी कि आप आसानी से आगे बढ़ गए, बट आप ये मान लेंगे कि वो व्यक्ति बहुत आसानी से आगे बढ़ गए। असल मायने में दोनों ही आगे नहीं बढ़े होंगे, दोनों ही एक जगह टिक गए हैं, दोनों ही एक जगह स्टक हो जाएंगे, दोनों की ही सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जहां पर ना आप आगे हो ना वो आगे हैं, दोनों ही एक दूसरे को याद करते रह जाएंगे। पर एक दूसरे को स्टॉप करते या चेज, रन एंड चेज की गेम में ऐसा मानना पड़ जाएगा कि यार ये इंसान खुश है, और दिखावे की दुनिया शुरू हो जाएगी। दिखावा मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप सामने वाले को दिखाने लगोगे कि लुक हाउ हैप्पी आई एम, तुम्हारे बिना तो मेरी जिंदगी कितनी सुंदर चल रही है कि क्या ही बताओ, तुम्हारा होना ना होना ना के बराबर। फॉर मोर स्पिरिचुअल कॉन्टेस्ट, अगर आपको डिटेल में स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में समझना है, मैंने मेंबर्स के लिए स्पेशली एक वीडियो रखा है जो मैंने वर्कशॉप किया था बहुत बड़ा, उसमें काफ़ी लोग आए थे, मोर देन 500 से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। मुझे लगता है 500 भी बहुत मैं कम ही बता रही हूँ, ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लिटरली लाइव हुआ था ये। उसका जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो मेंबरशिप क्लब में अवेलेबल है। मेंबरशिप के लिए आप वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन क्लिक करो, ज्वाइन करके मेंबरशिप, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मेंबरशिप बाय किया है, 159 रुपीज़ का ही है वो कोर्स। एक्चुअली मैंने एक्सपेंसिव तब रखा था, बट अभी ये रिकॉर्डिंग है इसलिए कम जो है अमाउंट में हमने इसको अवेलेबल रखा है आप लोगों के लिए। 159 रुपीज़ में मेंबरशिप का आप ज्वाइन करो, नीचे वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन आता है, वो ज्वाइन को क्लिक करो और पे करो, और उसके बाद आपके लिए वो वीडियो ओपन हो जाएगी। आप पूरा वो वीडियो सेशन देख सकते हो, मैंने स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा एक्सप्लेन किया है, एक एक कॉन्टेस्ट कितनी जर्नीज होती हैं, कैसे पहचानते हैं, क्या पर्पस होता है, क्या करना होता है, हर एक चीज़। मैं बहुत समय से सब लोगों को कह रही थी कि मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी और आप लोगों को दूंगी, और फाइनली मैंने उसे लॉन्च कर दिया है, ठीक है। बट कहते हैं ना, ज्ञान कभी फ्री में नहीं बंटना चाहिए, इसलिए अमाउंट रखा गया है, ठीक है। आप समझ लो कि एक इंसान जो ज्ञान दे रहा है, ये बुक का अमाउंट आप पे कर रहे हो, ठीक है। सो इसलिए अमाउंट कम रखा है, 159 रुपीज़ ही रखा है। सो यहाँ पर क्लियरली मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के बीच में एक डिटैचमेंट प्रोसेस आ ही जाएगा। सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पर एक दूसरे के लिए वॉर इकट्ठी हो जाएगी, ईगो क्लैश होंगे, आप इनसे चिढ़ेंगे, आप उनसे चिढ़ेंगे, मतलब ऐसा होगा दोनों एक दूसरे से नाराज होंगे। लाइफ में ऐसे ऐसे इतने सारे अप एंड डाउन आएंगे, इतने सारे, मतलब एक डिनायल्स चालू हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डिनायल्स होंगे आप लोगों के कनेक्शन में। कभी वो आएंगे तब बात नहीं बनेगी, कभी आप जाओगे तब बात नहीं बनेगी, सिचुएशंस बार बार ऐसी होगी, तब तक होती रहेगी जब तक आप फाइनली सेम पेज पे नहीं आते, एक दूसरे को नहीं समझते, एक दूसरे को नहीं वैल्यू करते, एक दूसरे को साथ में मैनिफेस्ट नहीं करते, एक दूसरे को साथ में एक इक्वल वाइब्रेशन नहीं देते। हाँ मुझे इस इंसान से प्यार है, ये दोनों नहीं कबूल लेते, तब तक ये सिचुएशन बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर राइड की तरह चलती रहेगी, बार बार ये साइकिल इन आउट इन आउट इन आउट होता रहेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में और भी प्रकार की जर्नी एक और होती है, वो है फॉल्स ट्विन फ्लेम। इसके बारे में मैंने अपने पूरे वर्कशॉप की डिटेल वीडियो में बताया है, आप चेकआउट कर सकते हो मेंबरशिप क्लब ज्वाइन करके, उसमें ऑप्शन है, वो पूरी होल वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो वाली अवेलेबल है, आप उसे चेकआउट करें, ठीक है। पूरा इसका एक सिनेरियो मैंने बताया आपको क्या करना होता है, ठीक है। यहाँ पर कुल मिला के आप उसी जर्नी में है विद कार्मिक साइकिल। अब कार्मिक जर्नी मतलब ऐसा हो गया कि इसमें कार्मिक यानी कि बहुत अब्यूसिव लेवल ऑफ, बहुत ज्यादा अब्यूज किए जाओगे, बहुत ज्यादा पेन से गुजरोगे, एक दूसरे को कीचड़ में उतारोगे, लिटरली एक दूसरे के लिए पता नहीं क्या जिंदगी झंड कर दोगे, मारा मारी, गाली गलौज, और पता नहीं किस लेवल तक जाओगे, शायद एक दूसरे को एक दूसरे के घर तक जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली सिचुएशन या नाम खराब करने वाली सिचुएशंस भी लाओगे। हर जर्नी हर जन्म में पूरी हो ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता। आप इस जर्नी में विद कार्मिक साइकिल हो और एक पॉज लंबा आएगा और ऑलरेडी आप उस पॉज में होंगे, तभी ही आप मेरी वीडियो तक आए, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी उनके कनेक्शन में रहते या कांटेक्ट में रहते तो आप मेरे चैनल तक कभी नहीं आते, या यूनिवर्स आपको इस चैनल तक कभी नहीं लाता। अगर इस चैनल तक आप पहुंचे हो, वीडियो तक आ गए हो, स्पिरिचुअल जर्नी का कॉन्टेस्ट समझ में आने लगा आपको कि अच्छा यहाँ वहां से आपने सुनना शुरू कर दिया कि अच्छा ट्विन फ्लेम भी होता है, सोलमेट भी होता है, ये सारे कनेक्शंस के कुछ वीडियोस बार बार सर्कुलेट हुए, कोई शॉर्ट्स आपके सामने आना शुरू हुए, एंजल नंबर्स का डेफिनेशन सामने आने लगा, बार बार एक के बाद एक टैरो रीडिंग्स की आपके पास वीडियोस आई, तो कहीं ना कहीं आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं, इसलिए घटनाएं आपके साथ घटित हो।
सपने आना, बहुत सारी चीज़ों को देखना और उसके बाद अनदेखा कर देना और वही चीज़ें घटित हो जाना, ये स्पिरिचुअल जर्नी आपके साथ करवाएगी और इसी की वजह से आप यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है। बट याद रखना, वीडियो या इवन मेरी वर्कशॉप पे आप लोग सोचेंगे मैं अहंकारी हो रही हूँ, मैं अहंकारी नहीं हो रही हूँ, मैं जेन्युइनली समझा रही हूँ आपको। मेरी वीडियो जो वर्कशॉप वाली वीडियो जो मैंने आपको बताई है, वहां तक वही इंसान पहुंचेगा जिसकी जर्नी लिटरली, जिसमें यूनिवर्स चाहेगा कि तुम कहीं गलत जा रहे हो बेटा, तुम्हें डायरेक्शंस की जरूरत है, तुमने अपना उद्देश्य सही से फॉलो नहीं किया है, तुम कहीं तो गलत जा रहे हो और वहां उस प्लेटफॉर्म को जानने के जरिए आप कहीं ना कहीं इस वीडियो की तरफ आएंगे और उस वीडियो को पहुंचेंगे जो मेरा फाइनल आप लोगों के लिए एक क्लैरिटी वाला वीडियो होगा, जिसमें आपको पता है, मैंने मेंबरशिप वाला जो वीडियो आपको बताया। अगेन कह रही हूँ, ना अहंकार ना सेल करने का पर्पस है, सेल करना होता तो बहुत बड़ा अमाउंट रखती, बट स्मॉल अमाउंट रखा है। कहने का पर्पस ये है कि ये जो आप लोगों के पास वीडियो रिलीज हो रही है, ये भी यूनिवर्स का प्लान होगा। क्योंकि मैं आपको क्यों कह रही हूँ, विद एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस टू यू। जब मेरी जर्नी कंप्लीट होने वाली थी और बार बार इन आउट इन आउट इन आउट हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में ये पैटर्न्स आखिर कहाँ से आ रहे हैं। मैंने यूनिवर्स को जो है बहुत एक्सट्रीमली कहा कि यूनिवर्स मुझे ये इंसान चाहिए, या मेरी लाइफ में मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो है मुझे ऐसे पूरी करनी है, मैं अधूरा नहीं रख सकती, मेरे को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करना है, प्लीज गाइड मी समवेयर। मैं बार बार एक के बाद एक वर्कशॉप्स में जाती गई, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे प्लेटफॉर्म्स और रास्ते मिलते रहे और मैंने एक नहीं अनगिनत इंटरनेशनल लेवल के सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए, लर्निंग करी जो बहुत एक्सपेंसिव थी। मैंने फुल खर्चा किया, जी जान डाल दी, पूरा एजुकेशन वगैरह किया, बकायदा बुक्स पढ़ ली, पूरा चाट मारा और फिर मैं एक कंक्लूजन में आई। तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ और लिटरली मैंने जब वो चीज़ों को सीखा, समझा, मैंने उस पर अपने ऊपर को अमल किया, मैं लाइफ में जैसे ही आगे बढ़ी, बूम, मैजिकल हुआ, सब कुछ मैजिकल हो गया। इट वॉज वे टू ईजी और मुझे लग रहा था ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत ईजी था, ठीक है। सिमिलरली आप अगर इधर तक आ गए और यहाँ से उस वीडियो तक, मेन वीडियो तक पहुंच रहे हो, डेफिनेटली यूनिवर्स का प्लान है, यूनिवर्स से आपने मांगा था, ये यूनिवर्स ने आपको तोहफे में दिया है कि बेटा तुमने मांगा था, तुम्हारे अंदर क्वेश्चंस थे, यू वर नॉट क्लियर, लेट मी सी, मैं हैंडल करता हूँ, मैं तुम्हें सही प्लेटफॉर्म देता हूँ, उससे सीखो, समझो। यहाँ पर जो कार्मिक इवेंट है वहां पर एकदम छीछा लेदर कर दोगे एक दूसरे को, वो लिटरली समझ में आ रही है। एक ब्रेक पॉइंट आएगा, लंबा टाइम का गैप जहां पर होप्स खत्म हो जाएंगे और लगेगा कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता, वहां बूम, मैजिक क्रिएट होगा। क्यों होगा मैजिक, ठीक है, क्योंकि फाइनली आप सेम पेज पे होंगे, क्योंकि ऑब्स्टेकल क्लियरली दिख रहा है कि आप सेम पेज पे नहीं, आप लोग इक्वल वाइब्रेशंस पे नहीं आ पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे कहाँ आपको कहाँ मूव कैसे करना है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनकी स्पिरिचुअल जर्नी में अभी का करंट अपडेट और फ्यूचर अपडेट क्या है। मैं इसमें कोई आप लोगों के लिए साइंस नहीं बोलने वाली, कोई राशि नहीं बताऊंगी, क्योंकि आई कैन सी मैनी राशि, बट बहुत सारे लोग फिर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर राशि को कंसिडर करके चल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको इसमें कोई क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन हो रही है, आपके पास पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, आप स्क्रीन पे डिटेल्स दे सकते हैं, इट्स चार्जेबल, मेरी टीम का नंबर है, टीम को व्हाट्सअप करो, डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर एक चीज जो मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि आपको अभी जो करंट सिचुएशन में देख पा रही हूँ, आप लोगों की वर्किंग या आप लोगों की चीजें जो है अच्छी जा रही है, पर बार बार बैक एंड फोर्थ हो रही है। व्हाट आई कैन सी इज कि आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हो, आप सेल्फ ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, यू आर डूइंग वे टू गुड, और अपनी लाइफ में आपका अचीवमेंट लेवल अच्छा है पहले से। अगर कहूँ तो पहले स्कोर बोर्ड पे नंबर 0 था, बट अब आपका कम से कम 5 या 6 नंबर पर आप आते हो और आपने मेहनत करी है अपने ऊपर। लेकिन बैक एंड फोर्थ का इशू दिख रहा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बार बार पीछे जा रहे हो, आगे आके पीछे जा रहे हो, आगे आते हो फिर पीछे जा रहे हो, बैक एंड फोर्थ सर्कल में, लूप साइकिल में अटक गए हो, लूप साइकिल में फंस गए हो, निकल नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो करना क्या है, डायरेक्शन में कैसे, क्योंकि बार बार अचानक से सपने आ जाना, कुछ अजीब से तरीके से एंजल नंबर्स या कुछ ऐसी एक्टिविटी और घटनाएं बार बार घटित हो जाना, या पार्टनर का वापस रिटर्न आ जाना आपको कंफ्यूज कर रहा है। बैक एंड फोर्थ क्लियरली दिख रहा है, सीधे जाके समझो आपको ये जो है फिनिशिंग लाइन को टच करना है, यहां आते यू टर्न हो जाते हो, यहां आके यू टर्न हो जाते हो, यहां कोई मिस्टेक 100% कर रहे हो,
जो बार बार हो रही है, और उस साइकिल को समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर कहाँ मिस्टेक हो रही है। ये यहां तक आकर, रीचिंग पॉइंट तक आकर मैं इसे टच क्यों नहीं कर पा रहा हूं, यहां गड़बड़ हो रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, प्रयास अच्छे हैं बट बार बार यू टर्न ले रहे हो। लवर्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आउटकम के काफी नजदीक, जहां पर सब कुछ ठीक होने को तैयार है, बेहतर लाइफ, बेहतर अपॉर्चुनिटीज, बेहतर चीजें, लाइफ अबंडेंट होने को है। नाइट ऑफ पेंटिकल, रियलाइजेशंस आप लोग दोनों के भीतर, सिर्फ पार्टनर के अंदर नहीं आता, रियलाइजेशन दोनों के भीतर आता है। दोनों ही इक्वल चीजें सोचते हो, दोनों को ही सॉरी फील होता है, दोनों ही रियलाइज करते हो, दोनों एक जैसी सोच विचार में आते हो। ऑलमोस्ट आना होता है, चीजें बिगड़ रही, चीजें बार बार बिगड़ रही है, लूप साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। यूनिवर्स मुझे पता है इनके पार्टनर की करंट एनर्जी और अपकमिंग इवेंट क्या है। इनके पार्टनर का करंट एनर्जी और अपकमिंग इवेंट क्या है। स्पिरिचुअल जर्नी में इनके पार्टनर की करंट एनर्जी, अपकमिंग इवेंट। ये लूप सर्कल से बाहर कैसे निकलना है, अगेन मैंने बोला वीडियो गो थ्रू करो, क्योंकि प्रॉपर एक डिटेल वीडियो, बहुत टाइम लगता है उसको बना के पूरा, मतलब बोलते हैं ना डिटेल में, मैं ऐसे इसमें बताने बैठूंगी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। ठीक है, सो गो थ्रू कर लेना। ज्वाइन बटन, मेंबरशिप वाला जो क्लब का ऑप्शन है ना, वो सिलेक्ट करो। अब मेंबर्स के लिए वो स्पेशली वीडियो मैंने रखा है, क्योंकि लाइव Q&A मैंने बंद कर दिया है। मेरे वीडियोस भी अब लिमिट कम किए जाएंगे, मेरे वीडियोस के भी अब थोड़े से हफ्ते में 2 बार या 3 बार ही आएंगी। मैं वीडियोस भी अपनी कम कर रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी, सी आपके पार्टनर मुझे गोल्डन गेट की तरफ पॉजिटिविटी के साथ एक हीलिंग एनर्जी में जरूर दिखाई दे रहे हैं, बट इनकी हीलिंग मोस्ट लाइकली एम्बिशन की तरफ ज्यादा है, इनकी सेल्फ वर्थ की तरफ ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अपनी सेल्फ वर्थ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, इनके अंदर पॉजिटिविटी आई है, इनके अंदर आकर्षण आया है, इनकी सेल्फ हीलिंग जरूर हो रही है, लेकिन एम्बिशियस लेवल पे ज्यादा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ये अपने गोल्स को बदल रहे, मतलब इनका डायरेक्शन टूवर्ड्स यू आने की जगह इनका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। समझो रास्ते से अचानक से गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ जा रही है, और ये गाड़ी और कहीं नहीं, फाइनेंसेस की तरफ मुड़ रही है, गोल्स की तरफ मुड़ जा रही है, एम्बिशन की तरफ, मेरा कर्तव्य, मेरा कर्म, उसकी तरफ मुड़ रही है। क्यों? क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है, कहीं डेफिनेटली मिस्टेक्स हो रही हैं, आप लोग कहीं गलती कर रहे हो। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बड़ी कंफ्यूजन। पार्टनर डिनायल में चला जा रहा है, बार बार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। आपके थॉट्स रिसीव करना, आपके इंटेंशंस रिसीव करना आसान नहीं है, चीजें डिनायल में जा रही हैं, बार बार एक साइकिल सीधी जाकर यू टर्न ले रही है। ये क्यों हो रहा है? आपके पार्टनर जबकि अपना काम कर रहे हैं, अपना स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हैं, जो उनको करना चाहिए वो सारी प्रैक्टिसेस वो कर रहे हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, यूनिवर्स ताक में बैठा है कि वो मैजिक क्रिएट करे, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है आपके पार्टनर बार बार उलझ रहे हैं, और ये आपकी वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स की करंट और अपकमिंग इवेंट, अपकमिंग एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है। स्ट्रेंथ, यू आर कीपिंग पेशेंस, लॉट्स ऑफ पेशेंस, आप बहुत सारा सब्र रखते हुए नजर आ रहे हो, आप बहुत ज्यादा चेंजेस कर रहे हो अपने अंदर, या इम्प्रूवमेंट है। ओ, बहुत ज्यादा बर्डन दो, बहुत ज्यादा बर्डन दो। ओके, सी इफ यू कैन सी, एक नंबर चीज देखो, हम लोगों ने बॉटम ऑफ द डेक देखा है, नंबर 10 दोनों का आया है, पर इनका देखो एक पॉजिटिव 10 है, और आपका देखो एक एग्जॉशन से भरा 10 है। एक डिफरेंस, वाइब्रेशन चेंज है, वाइब्रेशन सेम नहीं है आप दोनों की, वाइब्रेशन में चेंजेस हैं। आप अपना काम नहीं समझ पा रहे, आप अपना कर्म नहीं कर पा रहे, आपका कर्तव्य नहीं आइडिया लग रहा आपको, आपके पार्टनर नियर गोल जाकर बैठ गए हैं। ये समझ लो कि रैबिट जो है, खरगोश जो है, वो अभी नींद कर रहा है, वो काफी गोल्डन गेट के नजदीक आ चुका है जहां वो जीत सकता है, पर वो कछुए का वेट कर रहा है कि कछुआ आ जाए। पर दिस टाइम कछुए खरगोश की जोड़ी में सिर्फ कछुआ नहीं जीतेगा, ये दोनों साथ जीतना चाहते हैं, इसलिए खरगोश वहां सो गया है और उलझ गया है। वो अपने फाइनल गेट पे जाकर, अपने जहां पे उसको बस पार करना है, वहां जाके वो उलझ गया है, और वो वहां बैठ के सोच रहा है क्या करूं, कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो, उसकी रीच नहीं पहुंच पा रहे हो, आप फाइनल गेट तक नहीं आ रहे हो, तब तक यूनिवर्स ने उसे कंफ्यूज किया हुआ है, उलझा के रखा हुआ है, क्योंकि आप अपना कर्तव्य, अपना कर्मा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। आपको जो एक्टिविटीज करनी है, जो इनर वर्क्स करने हैं, वो सब मिसिंग है, वो सब मिसिंग है। आपने सब बिल्कुल माइंड में ख्याली पुलाव पकाए हैं, मेहनत नहीं करी, मेहनत नहीं कर रहे हो, सिर्फ खुद को बनाया है, पर बाकी चीजें नहीं है, मिसिंग है।
स्ट्रेंथ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है लॉट्स ऑफ पेशेंस। आपने अपनी हीलिंग पे काम किया है, पेशेंस पे काम किया है, पर पूरा काम नहीं हुआ है। अभी भी ईगो आपका एक्टिव है, ईगो आपका अहंकार एक्टिव है। मानो नहीं दीदी, मैं बहुत पोलाइट हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ, व्हाटसोएवर। इट सेज एग्रेशन, हेट्रेड, रिवेंज की भावना, ईगो, अंदर से इरिटेशन, कुछ पाने की चाहत, एक ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, मेरे को क्यों नहीं हासिल हो रहा, भगवान मुझे देगा वाले थॉट्स। नॉट गुड, नॉट गुड, यहां अटक रहे हो। क्लियरली दिख रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा आउटकम रीच कर सकते हो, लेकिन आपका अहंकार, आपका ईगो, मैं सही, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं हमका ढिकाना, भगवान को ये करना है, यूनिवर्स को मुझे देना है। बट क्यों देगा यूनिवर्स? आपने अपना कौन सा कर्म कर लिया जिससे यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे देगा? दीदी मैं रोज पूजा पाठ करती हूँ, मैं रोज लोगों का भला करती हूँ, गरीबों को दान करती हूँ, कुत्तों को खाना खिलाती हूँ, ये है आपका कर्म? ये तो स्वार्थ है भाई। ये करूंगी तो बदले में मिलेगा। नहीं दीदी, मैंने लिटरली निस्वार्थ होके किया, तो आज उसको क्यों गिन लिया मन में? आज उसको क्यों काउंट किया तुमने? अगर वो मन के भीतर भी कहीं आ गया तो इसका मतलब स्वार्थ था। आपकी लाइफ में आप अपना अहम, आप अपने अंदर के सवाल, अपने अंदर का रिवेंज, अपनी इंटेंशंस को चेंज नहीं कर पा रहे। आपके भीतर कोई गलत चीज चल रही है, कोई इंटेंशनल ट्रैक रॉन्ग जा रहा है, जिसके वजह से यूनिवर्स आपको उसके नजदीक तक नहीं ला रही है, गोल के नजदीक नहीं लाती है, डिस्कनेक्ट कर दे रही है आपको कि नहीं बेटा, तेरा इंटेंशन प्योर नहीं है, तू शिव की पार्वती नहीं बन सकती, तू पार्वती का शिव नहीं बन सकता, क्योंकि तुम दोनों के इंटेंशंस में मैच नहीं हो रहा चीजें। एक तो फिर भी ठीक चल रहा है, दूसरा अलग भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रेशर, लॉट्स ऑफ प्रेशर, 10 की एनर्जी पे दोनों हो, गोल के नजदीक जा सकते हो, ऑलमोस्ट आप उस एनर्जी को रीच कर सकते हो, पर इमोशनल एग्जॉशन। यूनिवर्स एडवाइस, मेरे व्यूअर्स की एडवाइस, सन, सी फर्स्ट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न। आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आप कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ सकते। आप मेरे को बोलोगे नहीं दीदी मेरे पास 159 भी नहीं है, 159 रुपीज भी नहीं है, तो यार मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा आप लोग क्या कर रहे हो, पता नहीं। आई एम नॉट इवन गेटिंग इट कि नहीं दीदी मेरे पास ये नहीं हो रहा, ठीक है, इट्स ओके, लीव इट। नहीं दीदी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं उसको स्टडी करूँ। फिर क्यों बंदे के पीछे या बंदी के पीछे लगे हुए हो? फिर प्यार मत करो, क्योंकि ऑब्सेशन, पैशन, पागलपन होता है ना हमारे अंदर वो प्यार को लेकर, तभी हम जानने और सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने भी उस पैशन में ही जाकर सब चीजें सीखी थी, और मुझे तब समझ में आया था कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। यू हैव टू लर्न एंड रीड विजडम नॉलेज विद द कार्ड ऑफ सन। सन बोलता है सीखो, लर्न करो। दुनिया में रोशनी तुम तब फैलाओगे जब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर वो रोशनी हो। तुम्हारे भीतर रोशनी नहीं है, तुम बैठ के लोगों में फैला रहे हो। सन की ऊर्जा कहती है नो योर सेल्फ वर्थ, अपने अंदर की चमक को लाना है वापस, टू ब्रिंग योर शाइन बैक। आपके अंदर मोटिवेशनल एनर्जी को दोबारा खींच कर लाना पड़ेगा, दोबारा उस ऊर्जा में आना पड़ेगा जिस वाइब्रेशन में आप बहुत पहले थे, और उसी ऊर्जा के थ्रू ही आप अपने कनेक्शन में अपने पार्टनर से कनेक्ट हुए। अब उस ऊर्जा में कैसे आए दीदी, क्या करें? अब यार वो इतनी लेंथी वीडियो में सच में नहीं बना पाऊंगी, आप लोग मेंबरशिप का ये करके आप देख सकते हो। इट्स नॉट अ एड, इट्स जस्ट कि आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी है, आप लोग डिटेल में उसमें समझ पाएंगे। ठीक है, दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी तो जरूर आप लोग अप्रोच कीजिए दिए गए नंबर पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।